स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। टच योर टंग टू द अपर पैलेट, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा दें। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स्ड। मन में प्रसन्नता का भाव, कृतज्ञता का भाव, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। Gratitude first towards Arjun for becoming a medium, and then towards God, भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव, for being the source of the knowledge. मनी मन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि को नमन करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे। हृदय स्थान पर गायत्री की शक्ति, आद्य शक्ति गायत्री महामंत्र की शक्ति हमारे ऊपर बरस रही है, ऐसा भाव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई गर्माहट को, मंत्र की ऊर्जा को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए और इस जिज्ञासा के लिए। ये प्यास हमारी बनी रहे, बढ़ती चली जाए, ऐसी शुभकामनाएं सभी। हम लोग 14वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे आज। 14वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण 13वें की एक तरह से एक्सटेंशन है, 13th को आगे बढ़ा रहे, तो इसलिए थोड़ा सा 13th के समरी को समझ लेंगे पहले, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, और 14th चैप्टर यानी 14वें अध्याय को आगे फिर बढ़ाएंगे। देखिए 13वां अध्याय था जिसका शीर्षक था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र माने फील्ड और क्षेत्रज्ञ माने फील्ड को जानने वाला, देखने वाला। दिस ह्यूमन बॉडी इज अ फील्ड और इसको देखने वाला आत्मा। देह और देही, शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष, इस तरह के नाम से चर्चा हुई। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे सबसे उच्चतम ज्ञान, सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान क्या है, तो ये जान लेना कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ। यानी मैं बॉडी नहीं हूँ, सोल हूँ, सिंपल शब्द में कहें तो मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बन गया है उसके ऊपर भी चर्चा 13वें अध्याय में हुई। आगे 14वें में उसका एक्सटेंशन भी मिलेगा और उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे कि कैसे इससे बाहर निकले। तो भगवान श्री कृष्ण ने, अगर आप फिर से पीछे जाएं, 13वें अध्याय में 34 श्लोक हैं कुल, 34। तो उसमें जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो फील्ड है यानी क्षेत्र है, ये किस किस चीजों से बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। जैसे इसमें ईगो है, अहंकार, इसमें बुद्धि है, इसमें पंच महाभूत हैं, इसमें मन है, इसमें 5 प्रकार की जो वो है तन्मात्राएं। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि 24 कंपोनेंट से ये पूरी बॉडी बनी हुई है। ये हमें नहीं भी समझ में आए इतनी डिटेलिंग, तो इतना समझ में आ रहा है कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो सेंसेस हैं और जो बाहर की तरफ इस शरीर के माध्यम से हम जीते हैं, उसकी जगह हम उस दृष्टा भाव में, भोक्ता भाव में नहीं और कर्ता भाव में नहीं, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, यानी बीइंग एन ऑब्जर्वर,
हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, हम भोग नहीं कर रहे, वास्तविक स्वरूप जो है वो भोग नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को उपाधियों में बांध लेते हैं, इसलिए उन उपाधियों की वजह से हम उतनी, उपाधि माने डेजिग्नेशन, तो हम खुद को डेजिग्नेट कर लेते हैं, आई एम अ फादर, आई एम अ मदर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ वाइफ, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ ब्रदर, इस तरह की कई उपाधियां बना लेते हैं और वो उपाधियों में जीने लग जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से 13वें अध्याय में कि जीव जो है वैसे तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन वो जब प्रकृति के संपर्क में आया तो अज्ञान के नाते वो भूल गया, भ्रमित हो गया अपने वास्तविक स्वरूप से, और इस वजह से वो खुद को परतंत्र हो गया, उसके अंदर, प्रकृति के अंदर बंध गया अविद्या के चलते। तो फिर उसके बाद भगवान ने, आपको याद होगा कि ये बताया कि पुरुष और प्रकृति के माध्यम से भी, सांख्य योग के माध्यम से भी इस बात को एक्सप्लेन किया, कैसे पुरुष यानी वही रिफाइंड कॉन्शियसनेस, वो जब प्रकृति के संपर्क में आई तो अपनी इग्नोरेंस यानी अपने अज्ञान की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप को खो गई और इसलिए मुक्त नहीं हो पाई। मुक्ति किसे कहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप को जानने। जैसे स्वामी विवेकानंद और उनके भाई, गुरु भाइयों के लिए, कुछ गुरु भाइयों के लिए, सभी के लिए नहीं, पर कुछ गुरु भाइयों जैसे ब्रह्मानंद जी थे, उनके लिए कहा जाता है, राखाल महाराज के लिए, कि ये जीवन मुक्त आत्माएं थी, मुक्त थी, मतलब ये कभी बंधे नहीं, कर्मों ने इनको बांधा नहीं। हम और आप अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, अपने डिजायर से, अपनी ईगो से बंधे हुए हैं और उससे प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। देयरफॉर हमारा जो जीवन शैली है वो बंधन में बंधी हुई है। एक इम्पल्स आती है, हम फिर से वही व्यवहार पे चले जाते हैं, फिर वही बात जो दुर्योधन वाली अपन हमेशा करते रहते हैं, याद रखनी चाहिए ना, कि मुझे पता है सही क्या है, मुझे पता है गलत क्या है, फिर भी मैं गलत करे जा रहा हूँ, मुझे गलत की प्रवृत्ति मेरे अंदर हावी हो जाती है। अब हावी क्यों हो जाती है? क्योंकि जन्मों से यही होता आ रहा है। तो अब हम एटलीस्ट ये करें कि उसको अभ्यास से और वैराग्य से, दो सूत्र हैं, उन दोनों का माध्यम बना के जीना शुरू करें। स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा, इस तरह की चीजों के माध्यम से अपने सेल्फ के नजदीक आते चले जाए, या यूं कह लें कि उस परम सेल्फ यानी सुप्रीम के पास, उस परम तत्व के नजदीक चले जाए, है ना। ये 13वें अध्याय का आधार था। भगवान ने उसके अंत में जाते जाते, आपको याद होगा तो उसका रोड मैप भी बताया था कि अगर तू अर्जुन ज्ञान योग से करना चाहे, ध्यान योग से करना चाहे, भक्ति योग से करना चाहे, कर्म योग से करना चाहे, जो तुझे सहज लगे वैसा कर ले। तू या तो अपने कर्मों का फल मुझे आश्रित कर दे, तो भी तू मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त होना, इन बंधनों से मुक्त होना। शरीर को छोड़ना मुक्ति नहीं है कि मरेंगे तब मुक्ति मिलेगी। इसलिए गायत्री मंत्र को ये कहा जाता है कि दूसरा जन्म देने वाली शक्ति है, इसी शरीर में नया जन्म दे दे उस शक्ति को गायत्री कहते हैं। तो फिर भाई मरने की क्यों प्रतीक्षा करनी? मरना मतलब इस शरीर को क्यों छोड़ने की प्रतीक्षा करनी? शरीर मिला हुआ है, बड़ी मुश्किल से इतने जतन करके मिला है मनुष्य देह। इसी देह में अगर कुछ कषाय कल्मश आ गए हैं तो उनको साफ करके फिर से बीइंग बॉर्न अगेन। तो भगवान कृष्ण ने वही रोड मैप भी दिया, या तो तू कर्मों का फल मुझे त्याग कर दे, या हर समय इस अवेयरनेस में जी कि एवरीथिंग इज डिवाइन, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तेरा हत्यारा भी सामने से आ रहा हो तो तू देख के मेरा भगवान मेरे सामने आ रहा है। इस तरह का भाव, भक्ति हो गई बहुत ऊंची, ज्ञान हो गया बहुत ऊंचा, है ना। और नहीं तो हमेशा ये ध्यान रहना, किसी भी तरह से देख लो, ध्यान योग कहते हैं राजयोग को। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, इनमें से जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू स्वीकार कर ले, जहां तू खड़ा है। तो आप लोगों से बार बार निवेदन भी कर रहे हैं, फिर रिपीट कर दें कि हम सबको अपना ये मूल्यांकन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हम पहले कहाँ खड़े हैं जीवन में, हमारे अंदर अभी भी क्या कंपल्सिव बिहेवियर है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, क्या हम अपने मन के दास हैं, अपने संस्कारों के दास हैं? हाँ साहब यही हो रहा है, रोजमर्रा में हो रहा है। तो फिर स्वतंत्र तो नहीं है, मुक्त नहीं है। और दूसरा कि हम कौन से मार्ग के अनुयायी हैं, what aspires me more? Is it devotion, selfless devotion? Is it knowledge that encourages me? Is it my action? कुछ लोग कहते हैं नहीं, वर्क इज वर्शिप, मैं तो अपना कर्म योग में मतलब है रखता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे का तिरस्कार करें, कह रहे माला जपने वाले हैं इनसे हमें मतलब। आप अपने कर्म से करिए, कोई दिक्कत नहीं, सब में श्रेष्ठता है। तो कोई भी मार्ग अपना ले अर्जुन, युद्ध करके कर चाहे युद्ध छोड़ के कर, बात वो है ही नहीं कि तू युद्ध छोड़ना चाहता है या मैं तेरे को युद्ध कराना चाहता हूँ, ये नहीं हो रहा है।
बात ये हो रही है कि तू जिस स्थिति में युद्ध छोड़ने का निर्णय ले रहा है, निर्णय बाद में अर्जुन नहीं लिया है, भगवान ने निर्णय थोपा नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो, और यही होना भी चाहिए। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा पेरेंट अपने निर्णय अपने बच्चों पर, अपने शिष्यों पर थोपता नहीं है। कोई भी अनुबंध ले लो, अनुशासन कोई भी अनुबंध ले लो, कोई भी रिलेशनशिप ले लो, पति पत्नी का ले लो, इन लॉज का, पेरेंट्स का, बच्चों का, किसी का भी ले लो, मित्रों का ले लो, जहां अपना डिसीजन थोपा ना जाता दूसरे पर कि नहीं आई एम सुपीरियर तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, जहां सामने ये समझ दे दी जाए, ये संस्कार दे दिया जाए कि सामने वाले को अपना निर्णय खुद लेना आ सके, समझ लो वो संबंध सक्सेसफुल है। तो निर्णय खुद ले, खुद तय करे, और जो तय करना है वो एक स्थिर अवस्था में करे। सो गीता जी ने यही किया अर्जुन के साथ, कि अर्जुन की कॉन्शियसनेस को एक ऐसी स्टेट में ले आएंगे भगवान कि जहां से निर्णय उसे ही लेना है। फिर वो कहता है ठीक है, करिष्य वचनम तव, लास्ट में 18 चैप्टर में, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूँ, योर विल इज माई कमांड, नाउ आई अंडरस्टूड। और जब आप सामने हैं तो मैं अपनी अकल क्यों लगाऊं, फिर पहले अपनी बुद्धि लगा के मैं परेशान हो चुका हूँ, अब तो मैं सरेंडरेंस भाव में करना चाहता हूँ, बस डिवोशन आ गया, भक्ति जागृत हो गई। इस तरह से कर सकते हैं, योर विल इज माई कमांड। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी हुआ, भटकते रहते थे बार बार इधर उधर, कोशिश करते थे कोई नया गुरु बन जाए, कोई दूसरा गुरु मिल जाए, आप हमें दीक्षा दे दें, आप हमें दीक्षा दे दें। ठाकुर तो चले गए शरीर छोड़ के, पर उनके गुरुदेव आ जाया करते थे सूक्ष्म शरीर में, खोपड़ी पे खड़े हो जाते थे उनके आके, नहीं छोड़ते थे। ये क्या कर रहे तू, मैं तेरे साथ हूँ, किसी और से दीक्षा क्यों मांग रहा है। वो भी मना कर देते थे जिनसे दीक्षा मांगते थे कि भाई तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारा एडमिशन ऑलरेडी कहीं हो गया है, हम एलिजिबल नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए, वहीं पढ़ाई करो। एक समय में 2 यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ोगे, एक समय में 2 नौकरी कैसे करोगे, अब तुम उस दास के, उस जगह के नौकर हो, वहां के दास हो, चलो वहीं नौकरी करो, हमारे यहाँ नहीं हो। नौकरी शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि नौकर की तरह रहना चाहिए, गुरु के सामने नौकर की तरह रहना चाहिए। स्वामी जी का कथन है, गुरु के घर में कुत्ता बन के रहो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरु के साथ कुत्ता कितना वफादार सेवक होता है, अपने मालिक से इधर उधर नहीं होता कहीं। मालिक बीमार होता है तो कुत्ता वहीं सजग होकर बैठ जाता है, मालिक खड़ा हुआ तो कुत्ता भी खड़ा हो गया। बहुत ही शानदार प्रेरणा है, दत्तात्रेय जी ने प्रेरणा ली, 24 गुरु में से एक गुरु कुत्ते को बनाया। फिर स्वामी जी कहते हैं गुरु के घर में गाय बन के रहो। गाय देखो, गाय एकदम सेवा भावी प्राणी, सेवा ही करती है, बस क्या लेती है, घास, वो भी सूखी चारा। ओहो, सूखी घास खा के कोई दूध जैसा अमृत पैदा कर दे, ये गाय की शक्ति है। तो ऐसा शिष्य होना चाहिए, शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए, गुरु के आश्रम में रह के इतना सा ले, बस थोड़ा सा, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये लालसा नहीं रखनी, तो फिर ढोंगापन हो गया। थोड़ा ले और ज्यादा दे, ये शिष्य की कसौटी है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तेरे को जैसा अच्छा लगे तू कर ले, तेरी चेतना की स्थिति वो बता देगी तुझे। भगवान बुद्ध ने इसी बात को अप दीपक भव कहा, अपने दीपक खुद बनो। स्वाध्याय सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हमने जो पढ़ा है उसे एकदम थोप लिया हमने अपने ऊपर। पहले समझिए, अपनी चेतना की स्थिति को इस लेवल पर लेकर आइए कि जहां पर हमारा विवेक जागृत हो। विवेक मैंने दूध और पानी अगर मिला दिया जाए तो दोनों अलग किए जा सके, ये विवेक कहलाता है। इसी को हंस पक्षी के माध्यम से बताया कि गायत्री माता हंस पे बैठी है। अरे हंस पे कौन बैठ सकता है, ऐसे नहीं बैठ सकता। लेकिन हंस का मतलब ये है, अब गणेश जी को इतने मोटे से बना दिए गणेश जी, वो इतने से चूहे पे कोई बैठ सकता है क्या, हाथी नहीं बैठ सकता भाई, मर जाएगा। आदमी बैठेगा चूहा मर जाएगा। चूहा हमें पता है, फिर हम देखते हैं जब उनका प्रतीक के, हाँ ये तो मन का प्रतीक है, मन पर अंकुश लगा लिया बुद्धि रूपी गणेश जी ने, बुद्धि ने मन पर अंकुश लगा दिया। अब बुद्धि का भी परिमार्जन कर दिया तो उसे प्रज्ञा कह दिया, विवेक कह दिया। विवेक अंतरात्मा की आवाज, जो सही और गलत का भेद एकदम स्पष्ट तरीके से कर सकती हो, एकदम स्पष्ट तरीके से, बिना किसी डाउट के। वो जो भीतर की आवाज जो हमेशा ये बता देती है कि क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सच्चा किया, क्या झूठा किया, क्या पवित्र किया, क्या अपवित्र किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, सब ये बता देती है, लेखा जोखा रखती है, टोकती है, बोलती है, समझाती है। लेकिन नहीं मानना, मत मानिए, आपकी इच्छा है। तो मन अपनी मनमानी करता है तो फिर चोट खाता है, फिर आता है पूछने के लिए। कभी कभी बहुत कोई भटकते भटकते कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यात्म जाग जाता है, या कभी वैराग्य, शमशान वैराग्य जाग जाता है।
तो बस उस समय पे अंतरात्मा से बातचीत होती है। उसी आत्म तत्व से हमेशा जुड़े रहना, चाहे वो तुम ध्यान के माध्यम से करो, चाहे तुम ज्ञान के माध्यम से करो, चाहे भक्ति के यानी डिवोशन के माध्यम से करो, और चाहे कर्म के माध्यम से करो। और लास्ट में 13th चैप्टर में भगवान ने उस आत्म तत्व की थोड़ी सी व्याख्या खोली, जिसमें दो उन्होंने सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस दिए थे, एक स्पेस एलिमेंट का, शून्य तत्व का, और दूसरा सूर्य का। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने पहले पढ़ा है, नहीं तो सुन लेना, दोबारा रिकैप हो जाएगा। वहां पर उन्होंने प्रकाश तत्व से सूर्य भगवान से जोड़ा है उस आत्मा को, ये प्रकाशित करने वाली है इसलिए प्रकाश है, और ये इसमें सब कुछ है, इसमें कभी अवकाश नहीं होता, इसलिए आकाश से भी उसकी संज्ञा दी गई है। तो उसमें घटाकाश महाकाश ये सब बातें हुई थी। घटाकाश महाकाश जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है, उसका मतलब ये है कि अगर एक पॉट के अंदर देखें तो उसमें भी आकाश है, पॉट के बाहर भी आकाश है, पॉट मैंने घट। तो वेदांत की भाषा में ये इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है, घटाकाश और महाकाश। घट का आकाश भी वही है और बाहर का आकाश भी, यानी महाआकाश भी वही है। आकाश वो जिसमें अवकाश ना होता, तो उससे उस सुप्रीम तत्व को जोड़ते हैं कि दैट, वो जो सुप्रीम है वो सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट, एवर प्रिवेलिंग, है ना। तो ये 13वां अध्याय था। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं किसी का भी कोई ऐसा संशय नहीं होगा, और हो तो अच्छी बात है, पूछ लेना बीच में, कोई प्रश्न हो तो चैट विंडो पे लिख देना, उसको सही समय पे ले लेंगे हम लोग, है ना। चले 14वें अध्याय को शुरू करते हैं। 14वें अध्याय में भगवान 3 गुणों की व्याख्या करेंगे, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इसलिए इसे गुण विभेद, गुणों का विभेद करेंगे, गुण विभेद योग है इस गुणों का। जैसे पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का विभेद किया, इन दोनों के बीच का भेद बताया, ऐसे अब 3 गुणों का, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। फिर से समझ लीजिए, एक कॉन्शियसनेस है और एक मैटर है। कॉन्शियसनेस को सांख्य योग की भाषा में कपिल मुनि ने पुरुष कहा। कॉन्शियसनेस जो इस शरीर में रहती है, शरीर यानी पुरी, पुरी है, नागपुर, कानपुर सिटी, इस सिटी में जो कॉन्शियसनेस रहती है उसको पुरुष कहते हैं। मेल फीमेल वाला पुरुष स्त्री नहीं है, कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू पुरुष, तो ये शब्द आएगा बार बार। दूसरा प्रकृति, प्रकृति के जिससे, जिसका सहारा लेकर, टूल, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप अपनी गाड़ी का सहारा लेते हैं, या किसी दूसरे व्हीकल का सहारा लेते हैं, या अपने पैरों का सहारा लेते हैं, सहारा लेकर करते हैं ना, कोई काम करना है, अभी सहारा ले रहे हैं बोलने के लिए, जिह्वा का, थ्रोट बॉक्स का। तो ऐसे ही पुरुष ने, यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, परमात्मा तत्व ने प्रकृति का सहारा लिया और ये पूरा विस्तार किया। इस चैप्टर में सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ ये भी आएगी चर्चा, शुरू के श्लोक में आ जाएगी। तो ये पुरुष और प्रकृति शब्द को समझते रहना, साथ साथ कहीं डाउट आए तो पूछ लो। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो, किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 बातें होती हैं किसी भी स्क्रिप्चर में, और ये 14.1, 14/1 यानी 14वें अध्याय का पहला श्लोक जो है ना, ये गीता जी का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं ये इसमें एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आपको थोड़ा सा ग्रंथ के बैकग्राउंड को समझाने की दृष्टि से कर रहा हूँ, न केवल गीता जी का बल्कि किसी भी ग्रंथ का। ग्रंथ किसे कहते हैं? बुक को नहीं कहते ग्रंथ, जो ग्रंथियां खोल दे भीतर की उसे ग्रंथ कहते हैं। भीतर की ग्रंथियां मतलब संशय की ग्रंथि है, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है जीवन में, चाहिए मैं कौन हूँ, क्या करना है, सोल पर्पस क्या है, क्या यही सब संसार है, ऐसे ही जीना है क्या, कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी दुखी होना है, इस तरह से ही चलना है क्या, जीवन की चक्की ऐसे ही चलेगी क्या, ये मन में संशय उत्पन्न हो रहे ना, ये ग्रंथियां हैं। कहीं लोभ मोह की ग्रंथि है, कहीं राग द्वेष की ग्रंथि है, गांठें बनी हुई है मन में बहुत सारी। हमारा अपना हमसे नहीं बात करता, उन्होंने हमें पराया कर दिया, ये हमें नहीं समझते, हम बहुत कुछ हैं, हमें तो कौन नहीं जान सकता, हम अभी जनवा के रहेंगे, ये ईगो की ग्रंथि हो गई। ऐसे प्रत्येक मन में कितनी ग्रंथियां बनी हुई। तो जो ग्रंथियों को खोल दे, और ग्रंथि एक और तरह की भी है, भीतर की सोई हुई शक्तियां बंधी हुई हैं। जैसे आप गठरी में कपड़े बांध देते हो ना, कपड़े वाले को देते हो तो खूब सारी गठरी बांध देते हो, ऐसे हमने अंदर के भीतर में बहुत सारे ऐसे जो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं। अभी तो मनुष्य की पूरी उस पर ही नहीं जी रहे हैं,
स्टैंडर्ड पे। देवता का स्टैंडर्ड तो और ऊंचा हो गया, जिसके पास डिवाइन पावर्स हो गई, दिव्य हो गया। मनुष्यता के स्तर पे भी जिएंगे तो भी बहुत सारी शक्तियों का हमने उपयोग नहीं किया। क्या हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पा रहे हैं? कहाँ कर पा रहे हैं? छल कर रही है हमारे साथ बार बार। मन को सही दिशा दे पा रहे हैं? बार बार भटक रहा है, दुखी हो रहा है, मार खा रहा है, कभी भाग रहा है इधर से उधर वासनाओं तृष्णाओं में, कभी ईगो में, अहंकार में पड़े। तो ये क्या हो रहा है? अभी हम चपेट खा रहे हैं इधर उधर, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी फैकल्टीज ना इधर उधर। जैसे किसी व्हीकल का स्टीयरिंग खराब हो जाए या एक्सीलरेशन ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी ऐसा कंपोनेंट गड़बड़ा जाए, तो हमारे तो जीवन रूपी गाड़ी का सब कुछ ही गड़बड़ाया हुआ है। जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ ब्रेक नहीं लग रही, कुछ भी अनाप शनाप किए जा रहे हैं। जहाँ एक्सीलरेट करना है वहाँ चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, एक्सीलेटर खराब पड़ा है, कार्बोरेटर में अलग कचरा आया हुआ है, स्टीयरिंग कहीं घुमा रहे हैं, गाड़ी कहीं जा रही है, दिशाहीन हो गया है। तो हमारा तो पूरा अस्थिपंजर हिल गया है। तो ग्रंथ किसे कहते हैं? जो ग्रंथियों को खोले, अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जगाए। तो जो 3 ग्रंथियां होती है ना, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, तो ये तीनों ग्रंथियों को खोलने का काम भी ग्रंथ करता है। तो ग्रंथ इसलिए शब्द आया। ठीक, अब देखो किसी भी ग्रंथ के अंदर 4 इंपॉर्टेंट बातें होती है। नोट्स बना लेना अपने साथ साथ। क्या बातें होती हैं 4? एक, सबसे पहले ग्रंथ का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन? किसी भी एकेडमिक बुक को भी देखेंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट पता होगा ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, क्या है, मैथमेटिक्स है। अच्छा ठीक, उसमें भी कौन सी है? एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्या पढ़ने वाले हैं? विषय, हमें पता है इसका विषय क्या है। ठीक, गीता जी। तो ग्रंथ का विषय पहला कॉम्पोनेंट। फिर इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट। तीसरा, इसका अधिकारी कौन है, हु इज द रिसीवर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर लो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिनिमम इतनी पढ़ाई की होनी चाहिए, इतना बैकग्राउंड होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे। ठीक बात है ना। अब जैसे कुछ शब्द आएंगे नहीं हमें समझ में आए एकदम से, तो फिर वो एलिजिबिलिटी हमें मैच करनी पड़ेगी, हमें समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसका अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है उसे पढ़ने का? तीन हो गए। पहला उसका विषय, दूसरा उसका प्रयोजन यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव, हु कैन स्टडी, अधिकारी कौन है। चौथा थोड़ा समझने लायक, हिंदी में शब्द आएगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। प्रतिपाद्य कहते हैं जो पढ़ने वाला है, रिसीव करने वाला है, कम्युनिकेशन चल रहा है ना। और प्रतिपादक कौन हुआ? जो उसे प्रेजेंट कर रहा है। मैं नहीं, ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ ही प्रतिपादक है। इसलिए शुरू में कहा गीता जी ही आपसे बात करती हैं, भगवान खुद बात करते हैं। इन चार के रिलेशनशिप को बोलते हैं, रिलेशन शब्द का हिंदी होता है अनुबंध, संबंध, अनुबंध। अनुबंध थोड़ा एग्रीमेंट जैसा होता है, एमओयू साइन करते हैं ना, अनुबंध साइन किया, एग्रीमेंट। तो अभी जो एग्रीमेंट है कि वी एग्री टू स्टडी दिस, व्हाट आर वी स्टडिंग, पहले ये पता होना चाहिए। हु कैन स्टडी दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट और द ओरेटर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द रिसीवर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, इन चारों को बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय मैंने 4, जैसे अंतःकरण चतुष्टय होता है ना, तो अनुबंध चतुष्टय। गीता जी में इस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन पहले आ चुका है, जहां पर श्लोक तो हमें याद नहीं रहते ज्यादा, लेकिन ये जरूर बात आती है कि विषय का अधिकारी कौन है, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। ये जो 4 बातें आपको बताइए ये श्लोक के माध्यम से वहां उल्लेखित है। अब देखो फिर से समझते हैं विषय क्या है गीता जी का। नाउ लेट अस नैरो इट डाउन टू गीता जी। यहाँ जीवन को कल्याण की ओर ले जाने वाला जो भी रास्ता हो, चाहे वो कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, इन सब के विषय गीता में बताए गए हैं। ठीक बात है ना। गीता क्या है? सिर्फ कर्मयोग का ग्रंथ नहीं है, बहुत सुंदर भक्ति योग का ग्रंथ भी है, ज्ञान योग का ग्रंथ भी है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिवोशन हैज बीन गिवन, एम्फेसिस हैज बीन गिवन ऑन ज्ञान योग ऑल्सो। ये तो क्या हुआ कि अब क्योंकि कर्मशील प्राणी हो गया आज का, भक्ति और इससे दूर हो गया, तो कमेंट्रीज जो पीछे कुछ समय से आई वो ज्यादा कर्मयोग ओरिएंटेड हो गई। तो इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया गीता जी कर्म योग का है, ये कर्म करना सिखाती है। देखो अर्जुन को कर्म में प्रेरित कर दिया भगवान ने। नहीं, तुझे जो चुनना है तू चुन, तेरी विल है,
लेकिन उस स्थिति में पहुंचकर चुनना। और अर्जुन ने कर्म करना चुना। ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम द वॉर नाउ। ठीक है, करता तो भी भगवान को श्रेष्ठ था। ठीक है, तो जो करना चाहे कर ले, जाके माला जपनी माला जप, साधना करनी साधना कर। हरि बाबा जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि आप सेवा नहीं करते किसी की, जाके आप बैठ के सिर्फ जप करते हो। तो उन्होंने हंस के कहा, तुझसे ये किसने कहा कि बैठ के जप करना सेवा नहीं? एक योगी तो बंद गुफा में बैठा होता है और न जाने कि संसार कोई आपके हमारे पुरुषार्थ से चल रहा है क्या? ये गलतफहमी मनुष्य को होती है, देखो हम संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, हमने इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया, हमने ये देखो इतना बड़ा पैसा कमा दिया, हमने बच्चों के लिए ये कर दिया, बड़ों के लिए ये कर दिया। ये गलतफहमी हमारी। ये तो वो चेतना ऋषियों की मुनियों की जो चल रही है, वो संभाले हुए सारी बातों। और ये सत्य बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अतिशयोक्ति है कि बस एक फिलोसॉफिकल फीलिंग है, नहीं। धरती पर आप में से शायद ये बात कम ही लोग जानते होंगे, इतना हम गंगा जी को क्यों पवित्र मानते हैं? इतनी नदियां हैं, सभी तो कल्याण कर रही है मनुष्यता का, सबको इतना क्यों नहीं सम्मान देते? सूर्य की पहली किरण जब धरती पर आती है, गंगोत्री का जो ग्लेशियर है, वहां एक सर्टेन एल्टीट्यूड है, मेरी गणित अच्छी नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था एक योगी की पुस्तक में, और वो खुद जियो साइंटिस्ट रहे हैं, उसके बाद उन्होंने योग साधनाएं की। धरती पर सबसे पहली प्रकाश किरण वहां गंगोत्री के ग्लेशियर पे पड़ती है। एक सर्टेन एक्सिस उन्होंने बताई कि इतने एल्टीट्यूड पे, इतने जो भी उसकी होती है यूनिट्स उसमें, और वो वहां पड़ती है सबसे पहले। सोचो, प्रकाश भी सबसे पहले कहाँ उदय हो रहा है? ये गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव के शब्द में कहूं तो हिमालय पृथ्वी का ध्रुव केंद्र है, अध्यात्म शक्तियां सबसे पहले यहीं उतरती हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है पर्यटन की दृष्टि से, यहाँ ऋषियों की तपस्या है, उनकी तप शक्ति से सब चल रहा है। तो देखो प्रयोजन क्या है कि किसी भी तरीके से किसी भी मार्ग पे चल के प्रयोजन, सॉरी, विषय क्या है? विषय ये है कि जीव का कल्याण होना चाहिए। तो ये जीव के कल्याण के लिए कही गई बात है, इसलिए ग्रंथ है, इसमें हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब ये भटकन से हम फुर्सत पा जाएंगे, चाहे किसी भी रास्ते पे चले। ठीक, प्रयोजन क्या है? प्राप्त क्या करना है? क्या क्यों पढ़ना है भाई इसको? इन रास्तों पे चल के क्या होगा? जो जानने के बाद कुछ और जानना पाना बाकी न रहे, उस चीज की प्राप्ति करना, ऐसा कुछ जानना। क्योंकि यहाँ भी वही बात आ रही है, हे अर्जुन, मैं तुझे उस ज्ञान की बात बताने वाला हूँ जो ज्ञान में सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। 13वां अध्याय इसी पे आधारित था। हाईएस्ट नॉलेज वन शुड एस्पायर फॉर इज हाउ टू गेट rid of the clutter of the bondages। इस बंधनों से मुक्ति कैसे हो, भव बंधनों से मुक्ति कैसे हो। तो ये प्रयोजन है गीता जी का भी, और 14/1 का यही प्रयोजन है, इसलिए भगवान वहीं पे उसी ज्ञान की बात दोबारा कहेंगे। पढ़ देता हूं मैं आपको। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ और ज्ञान को, उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, 13वें अध्याय में क्या आए, 14वें में फिर शुरुआत से ही कह रहे, मैं फिर से कहूंगा। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट कोई बात होती है तो हम उसे बार बार एम्फेसाइज करते हैं ना, रीआइटरेट करते हैं ना, कि ताकि बैठ जाए। ऐसे ही भगवान इसको फिर से रीआइटरेट करते हैं। अर्जुन जैसा योगी है जो सुन रहा है, फिर भी उसको दोबारा बताया जा रहा है, नहीं भूलना नहीं, फिर से बता रहा हूँ तेरे को कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अधिकारी कौन है? मुनि लोग, वो हो गए हैं, जो हो गए मुनि। मुनि शब्द देखो, हमारी संस्कृति में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द को ब्रह्म माना गया है। हम तो कह देते हैं ऋषि, मुनि, साधु, संत, गुरु, इस तरह से कोई भी शब्द प्रयोग में ले आते हैं। मुनि शब्द का मतलब हुआ जो मननशील हो, मनीषी। मुनि मनीषी, जो मननशील हो। और मनन किस चीज का करता हो, यानी बार बार किस चीज को थॉट लेके जाता हो, अपने मन को बार बार कहाँ लेके आता हो, मनन करता हो। किस चीज का? कि ये देह मैं नहीं हूँ, ये देह से मैं अलग हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। और ये चिंतन करते करते
जो चिंतन, क्योंकि ज्ञान योग की बात हो रही है, जो इस विचार को पकड़ के इतना सोचता रहे, इतना सोचता रहे, बार बार खुद को रिमाइंडर देता रहे, ऑटो रिमाइंड कराता रहे, सोचता रहे, ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है कि वो शरीर से खुद को अलग देखता है। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ये प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रमाण दे रहे हैं कि देख, ये करके ऑलरेडी बहुत सारे लोग खुद को मनन करते करते ही चले गए, तो फिर करा जा सकता है। ऐसे ज्ञान को मैं फिर से तुझसे कहूंगा। तो अधिकारी कौन है? देखो, सबसे पहले विषय का प्रतिपादन हुआ, फिर दूसरा प्रयोजन क्या था। प्रयोजन ये था कि भाई हमें इसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त ना करना पड़े। तो इतना सीख लें, इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, फिर भी देखो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घर में सब ज्यादा कलेश है, क्षमा करना। पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से नहीं अपना सामंजस्य बिठा पा रहे। मतलब तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लेक्चर्स होते हैं इतने ज्यादा, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात होने लग गई है। ये बुद्धि काम आ नहीं रही है, आईक्यू काम आ नहीं रहा है। पैसा खूब कमा रहे हैं, अपने कुर्सी के दम पर सलाम भी ठोक रहे हैं लोग उनको कि देखो कितना इनकी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, चकाचौंध भी दिखा रहे हैं अपनी। लेकिन घर की छत के अंदर दो प्राणी साथ में शांति से नहीं रह पा रहे। आदमी का विचार उसे परेशान किए हुए, थोड़ा अच्छा हो गया, हंस रहा है, खेल रहा है, 2 मिनट बाद फिर परेशान हो रहा है, दूसरों को भी कर रहा है। चलता फिरता अराजकता, उग्रवादी हो गए हम लोग, आतंकवादी भी हो गए, एक तरह से टेररिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। न जाने कितना वायलेंस हम क्रिएट किए हैं अपने अंदर, अपने आसपास, घुटन, परेशानी, और वही परोस रहे हैं दुनिया भर में। तो ये सब जानने के बाद, जो भी हमने जाना, शिक्षा ग्रहण करी, संस्कार ग्रहण किए, इससे हम मुक्त नहीं हो पाए। इन सब ज्ञान के बावजूद हमें, ज्ञानी तो हम हो गए, चलो एक्वायर्ड नॉलेज तो हो गई, लेकिन विजडम नहीं मिली हमें। भगवान कह रहे हैं ऐसी विजडम, यू हैव टू बी वाइज अर्जुन। तो ये प्रयोजन है, विजडम जागृत करना। अब इसको अधिकारी कौन है, तो यहाँ मुनि कह के उन्होंने कह दिया। वैसे देखें तो अधिकारी का मतलब ये हुआ कि जो इस नीड को आइडेंटिफाई करता। बहुत सारे लोगों को कहेंगे क्या पागल हो क्या, रात 10 बजे तुम सब छोड़कर गीता जी पढ़ रहे हो? कौन करता है ये सब? तो उनको आप कहेंगे चलो बैठो, वो कहेंगे नहीं नहीं, गीता गीता हमें समझ में आती है, बुढ़ापे की चीज है, बाद में करेंगे, अभी क्या, अभी तुम 30 हुए, 40 हुए, 35 हुए, ये 60 के बाद की, 60 के आगे हो क्या, 60 के बाद की चीज है। तो ये माला करना, साधन करना, संकल्प लेना, अच्छे काम करना, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये फुलिशनेस है, इट इज मच बिफोर टाइम। तो वो चाहते ही नहीं अपना कल्याण, या उन्हें कल्याण की डेफिनेशन ही नहीं पता है। दुर्भाग्य कि वेलबींग किसे कहेंगे। वो अभी भी पैसा कमाने को, प्रशंसा पाने को, नाम पद पाने को सब कुछ मान रहे होंगे, और बहुत गहराई में है, हम सबके साथ है ना। तो इसीलिए अधिकारी कौन है? पहला तो जो मुक्त होना चाहे उसे मुमुक्षु कहते हैं, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष यानी मुक्ति, जिसमें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, जो जानना तो चाहे कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। नहीं खावानो पीवानो जलसा करानो, बस यही सब है भाई। ऐसा है क्या? इतने तक है क्या सब कुछ? तो किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, अब ग्रंथ क्या कह रहा है कि किसी भी अवस्था का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वृद्धाश्रम में हो, किसी भी अवस्था में कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति का हो, वो गीता का अधिकारी है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सबके लिए, ये अधिकारी की परिभाषा हो गई। चतुष्टय 4। अब संबंध, जो संबंध इसका, प्रतिपादक का और प्रतिपाद्य का। अब देखो गीता में क्या हो रहा है, विषय गीता का जो है, और गीता को सुनने वाला, गीता स्वयं जो ग्रंथ है वो स्वयं ही प्रतिपादक है, वो खुद बता रही है, ग्रंथ आपको बता रहा है, भगवान का गीत है बस। अब ये जिसको समझाया जा रहा है, अभी हम सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, हम, मैं भी, आप भी, सब लोग सब बैठ के समझ रहे हैं इसको। तो हम क्या हो गए,
प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य रिसीवर्स, सीखने वाले, समझने वाले, ठीक है ना। तो प्रतिपाद्य, प्रतिपादक। अब जीव का कल्याण किसमें होगा? इस चीज को समझने में। तो हम अपने वेलबींग के लिए इसको समझ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया, ये आश्वासन है। आश्वासन पढ़ दे नीलम, पहला श्लोक पढ़ दे। तो ये भगवान का आश्वासन है अर्जुन को, ये अर्जुन मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि ये अगर तूने समझ लिया, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ये मिल गया, सब मिल गया। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। 14/1 पढ़ते हैं पहले जी। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पराम सिद्धिम, परम सिद्धि। देखो यहाँ पराम सिद्धिम क्यों कहा? सिद्धि शब्द इस्तेमाल होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी की परीक्षा ली। बोले लरेन, मैं तुझे अपने जीवन की सारी सिद्धियां दे देता हूं, जितना भी मैंने अर्जित किया है सब तेरा। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, ठाकुर गुरुजी एक बात बताइए, ये सब सिद्धियां जो आप मेरे को देना चाह रहे हैं, ये प्राप्त होने से मुझे भगवान मिल जाएगा क्या इन सिद्धियों से? बोले नहीं, भगवान तो नहीं मिलेगा। बोले फिर मेरे किस काम की आप रख लीजिए, मुझे तो वो बताइए जिससे मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। नचिकेता की कहानी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो अचकचाता ना हो नचिकेत, तो उस नचिकेत यानी एकदम क्लियर, क्लैरिटी के साथ, जिसके मन में ये प्रलोभन ना आए। गुरु ने परीक्षा ली, विवेकानंद जी पास हो गए इसमें। पराम सिद्धिम, छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके, छोटी मोटी सिद्धियां, योग के रास्ते पर जब चलता है साधक, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां आती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, अभी हम सैटरडे से शुरू कर रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका, योग का। तो उसमें नए बैच शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पतंजलि योग सूत्र की बात करेंगे, योग सूत्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे अपन गीता जी के श्लोक पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे। सैटरडे संडे पढ़ा करेंगे, 5 दिन प्रैक्टिस किया करेंगे। तो उसमें 4 चैप्टर्स बनाए महर्षि पतंजलि। जैसे गीता जी में 18 अध्याय हैं और श्लोक हैं, वहां पतंजलि योग सूत्र एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है वो भी। उसके अंदर 4 पाद बनाए, 4 लिम्स यानी 4 अध्याय बनाए। तो उसके अंदर उन्होंने एक विभूति पाद, एक चैप्टर का नाम है विभूति पाद, 3rd चैप्टर जो है उसका, यानी विभूति यानी सिद्धियां। कहते हैं ना ये बड़े विभूतिवान है भाई, इनके पास ये सिद्धियां हैं। ओहो, इन्होंने डॉक्टरेट करी हुई है, ओ इन्होंने इतना बड़ा मेडल मिला, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, विभूतिवान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे ऐसे अवार्ड्स, एक्कलेड्स मिले गए। तो अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि वहां पे पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी यही बात करते हैं कि ये सिद्धियां साधना करने से आती हैं, लेकिन इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धियां बहुत तुच्छ हैं, इन सिद्धियों से भगवान नहीं मिल जाएगा, उल्टा और भ्रमित कर देती हैं। इसलिए वो लास्ट में फिर से रीएट्रेट करते हैं कि योग का लक्ष्य क्या है, केवल केवलम, केवल परमात्मा को प्राप्त करना। तो विभूतिपाद में वहां पर बात आई और यहाँ भगवान उसी बात को कह रहे हैं। इस बात को और अच्छे से समझना हो तो एक बहुत सुंदर स्वामी जी, एक संत हुए यहाँ पर अभी रिसेंट पास्ट में, स्वामी राम, स्वामी राम अच्छे संत हुए, बड़े प्रसिद्ध संत हुए, लर्नेड, एकेडमिकली भी बहुत थे। और उनके गुरु के साथ उनका जो रिश्ता रहा, कभी आपका मन हो तो लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स पुस्तक खरीदिएगा, चाहे तो आज रात को सोने से पहले ऑर्डर करके सोइएगा और पढ़िएगा। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स बहुत ही सुंदर पुस्तक है। उनकी आत्मकथा है स्वामी राम की, और उनका अपने गुरु के साथ जो संबंध रहा। तो एक छोटी सी घटना से ये परम सिद्धिम शब्द समझ में आ जाएगा। बताते हैं आपको। स्वामी राम कहते हैं, मैं अपने गुरु से
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का जैसा संबंध था वैसा इनका भी था। मतलब खुले मन से जो मन में आया वो कहना। तो अपने गुरु से कहे, आपके पास तो कोई सिद्धि विद्धि है नहीं, आप लंगोटधारी यहाँ बैठे रहते हो हिमालय में, जंगल में, ऐसे ही छोटी सी कुटिया भी नहीं है आपके पास, पेड़ के नीचे रहते हो। वो देखो मैं वहां जाके आया था, अपने गुरु को कहते थे आपके पास कुछ नहीं है सिद्धि विद्धि, आपको कुछ नहीं आता, आप बस बैठ के कहते हो ये साधना कर वो साधना कर, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के। ठीक बेटा, आना, हाँ फिर आना। वो गुरु जी भी, गुरु थोड़ी छोड़ता है, शिष्य भले ही कितना भी बंदर की तरह छोड़ के चला जाए माँ को, लेकिन वो तो नजर रखता है गुरु को। तो चले गए। इनको कोई साधु महात्मा मिले जो तपस्यारत थे, उन्होंने इनको कहा बेटा क्या हुआ, बोले बहुत भूख लगी है। वो जादू किया उन्होंने, ऐसा हाथ हाथ घुमाया, खाना प्रकट हो गया। स्वामी राम बड़े प्रसन्न, अरे मेरे गुरुजी तो मुझे सूखी रोटी खिलाते हैं, कहते हैं फल खा ले, किसी ने जो भिक्षा में दिया वो खा ले, आप तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं भाई, आपने हाथ घुमाया हमें भोजन मिल गया, वो भी जो पसंद है वो मिल गया। वो बहुत थक गए महाराज, कुछ और जादू दिखाइए। ले बेटा गाड़ी प्रकट कर दी, घूम ले थोड़ा चला जा। फिर ये एक और महात्मा से मिले, वो मुंह से अग्नि प्रकट कर देते थे। ऐसी अनेक घटनाएं इनके साथ हुई। तो ये भटकते भटकते सबसे मिलते मिलाते प्रभावित होकर अपने गुरुजी के पास आए और अपने गुरुजी से बोले, आपको पता है मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, चलिए मेरे साथ। गुरुजी भी समझ गए, मुस्कुरा के चले। तो जो मुंह से आग निकालते थे ना, उनके पास सबसे पहले ले गए। तो वहां जब गए तो वो व्यक्ति दंडवत करने लगा इनके गुरु को। तो ये चकित हो गए, अरे भाई ये तो खुद इतना बड़ा सिद्ध है, हमारे गुरुजी से ज्यादा तो इसके पास सिद्धियां हैं, और ये हमारे गुरुजी के पैर छू रहा है, हमारे गुरुजी के पास तो कोई सिद्धि नहीं है। तो वो गुरुजी डांटे, वो उन्हीं का स्टूडेंट था पुराना। बोले तुझे साधना करने भेजा था, तू सिद्धि के चमत्कार दिखाने बैठ गया, सिद्धियों में मत फंसना बेटा। 2 पैसे की दिया सलाई जो काम कर देती है, माचिस की तीली जो काम कर देती है, वो तुम वो करने के लिए तो अपनी शक्ति वेस्ट कर रहा है, मुंह से आग निकाल के बता रहा है। ये तो 2 पैसे की माचिस की तीली कर देती, क्या सिद्धि है, ये कोई बड़ी सिद्धि है? हम लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं। ओ हमारे बाबा जी ने भभूति निकाल दी हाथ से, देखो वो चेन प्रकट कर दी, वो उन्होंने ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया। इंसान इसी में भ्रमित होके, जैसा चेला होता है ना वैसा ही गुरु ढूंढता है। तो मनोकामनाएं पूरी करने वाला, हाँ हाँ ये चमत्कारी बाबा पकड़ लो। अध्यात्म का सस्ता तरीका है ये अध्यात्म नहीं है, ये ढोंगीपना है, इसमें फंसना नहीं चाहिए मनुष्य को। अध्यात्म में ज्यादा ये सब सिद्धियां विद्यां प्रकटीकरण, इसका दिखावा और इसको दिखा के किसी को भ्रमित करना, ये सब नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। ये तो मन का, ये तो मैजिक शो है। मैजिक शो देख के जैसे बच्चा सर्कस में या मैजिक शो में खुश हो जाता है, वैसे हम बच्चों की तरह भटक रहे हैं, इसको थोड़ी ना उपासना कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उस सिद्धि को, संसार की जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब फेल हैं, सब बेकार है, वो सब वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म और मरण देने वाली, इस बंधन से मुक्त कराने वाली नहीं है। स्वामी जी ने एक ही बार में पूछ लिया, इससे भगवान मिलेगा क्या, इससे वो ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं, रखिए अपनी, वेस्ट है मेरे लिए, नॉट नॉट फॉर मी। ये क्लैरिटी, इसीलिए तो उनको बार बार इतना, उनको मतलब ठोक बजा के प्रशंसा करते थे ठाकुर, है ना। हाँ जी शशि दीदी कुछ कह रहे हैं आप? तो शशि दीदी की बात लेते हैं, उसके बाद में कल आगे बढ़ेंगे। और इस पहले के बाद भगवान दूसरे में भी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 करने के बाद में फिर तीसरे और चौथे में भगवान जो है ये बताएंगे इस सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। इसमें देखो चैप्टर को ध्यान रखना, अभी तक तो मैंने प्रीमाइस बताया आपको ताकि चैप्टर का इंटरेस्ट बना रहे। चैप्टर जो है, अध्याय जो है, वो किस पे मुख्य रूप से बात करेगा? 3 गुणों की, यानी सतगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इनके बारे में बात करेगा। और फिर उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। ये 3 गुण मतलब प्रकृति, प्रकृति ये 3 गुण ही हैं। तो इन 3 गुणों को समझ के फिर इनसे मुक्त कैसे हो, वे समझ में तो आए पहले है क्या, क्रिया कैसे हो रही है, फिर उससे मुक्त होने का उपाय, वो इस चैप्टर का एक फ्लो रहेगा। जी दीदी क्या कह रहे हैं? हाँ, बस मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कभी जुड़ी नहीं थी और अब मुझे बहुत आनंद आने लगा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है जी। मैंने पहले भी निवेदन किया कि ग्रंथ हमें चुनता है ना, तो बस वैसे ही हुआ। जुड़े यूं देखा जाए तो एक दृष्टि से हम सब लोग बहुत हैं पहले से, और यूं देखा जाए तो बिल्कुल नहीं जुड़े। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम गुरुदेव से इतने समय से जुड़े हैं, तो मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा उठता था कि जुड़ाव की परिभाषा क्या है? क्या समय
की सीमा होनी चाहिए कि हम 40 साल से जुड़े हैं, हम 10 साल से जुड़े हैं, हम 20 साल से जुड़े हैं, या ये होनी चाहिए कि कितना गहराई से जुड़े। तो ठाकुर और नरेंद्र की तरह जुड़े जब तो जुड़ना समझ में आए कि हाँ इतना ज्यादा जुड़ गए कि फिर एक में हो गए, है ना। कहते हैं कि राखाल महाराज ने यानी ब्रह्मानंद जी ने 15-16 वर्ष की आयु तक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की गोद में लोरियां सुनी है। तो कहते थे गंगा ने मुझे पुत्र दिया है, मेरा दत्तक पुत्र है, ये मेरी संतान है, तो उसे गोद में सुलाते थे राखाल महाराज। तो एक तो वो एक जुड़ना हुआ, और एक हम कहते हैं कि हम इतने समय से जुड़े हैं। तो जुड़ाव की परिभाषा क्या है? पति पत्नी साथ रह रहे हैं सालों से, 40 साल, 50 साल, 20 साल हो गए, लेकिन क्या जुड़े आज तक? सोचना चाहिए जुड़ाव की परिभाषा। तो वही बात है कि हम यूं तो बहुत समय से जुड़े होंगे, हर जन्म में जुड़े होंगे इस संस्कृति से, एक दूसरे से अलग अलग रूपों में, लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जन्म पे जन्म बीतते जा रहे हैं और जुड़ाव जो है वो गहरा नहीं हुआ, वो बॉन्डेज जो है हमारा, ये सांसारिक बंधन तो बांधता जा रहा है और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन परमात्मा से जो हमारा एक जुड़ाव होना चाहिए वो वीक पड़ जाता है बार बार। गुरु के साथ कह लो, परमात्मा के साथ कह लो, और वीक पड़ जाता है बार बार। इसका प्रमाण है हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब वीक है। हम लोगों को कहीं मन में ये संशय आ रहा है, अरे अब क्या होगा, चिंता सता रही है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा कमजोर है। हम लोगों के मन में अगर संशय आ रहा है, डर आ रहा है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा कमजोर, अभी जुड़े नहीं हम ठीक से। क्योंकि जुड़ जाने के बाद तो फिर क्या वो थोड़ी रहता है। अंतिम बात करते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। स्वामी विवेकानंद और गुरु भाई बैठे थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अलग ही अंदाज थे उनके बात करने के। बोले एक प्याले में अमृत भरा है और उस प्याले के किनारे पे मक्खी बैठी है। नरेंद्र और बाकी सबसे पूछे, बताओ अब ये मक्खी इस प्याले में गिर जाए तो मक्खी का क्या होगा? तो तुरंत से जवाब आया, मर जाएगी। तो बहुत जोर से हंसे, बोले अरे अमृत का प्याला है, मरेगी कैसे? अमर हो जाएगी, उसमें गिर के कैसे मरेगी? हम इतना संशय, इतनी बुद्धि हमारी जो है ना भ्रमित कर देती है, अच्छे अच्छे को कर देती है, फिर हम तो बहुत छोटी चीज है। तो इसीलिए जुड़ाव को सोचते रहना चाहिए। मन में अगर डर आ रहा है, संशय आ रहा है, दुख आ रहा है, अगर स्वीकार्यता आ रही है, यस जो है जैसा गुरु ने दिया है स्वीकार है, मान्यम। कुत्ता बन के रहना है, हाँ कुत्ता बन के रहना है। गाय बन के रहना है, हाँ गाय बन के रहना है। नौकर बन के रहना है, हाँ गुरु जी नौकर बन के रहना है। जो आप कहेंगे नौकरी करेंगे आपकी, ठीक है। भगवान जैसा रखेगा वैसा रहेंगे। ब्रह्मानंद जी को किसी ने कंबल उड़ा दिया तो खुश हो गए, मतलब तो ठीक है लेटे हैं, उड़ा गया। अगले बार तो थोड़ी देर बाद एक चोर आया, वो बोले इसको क्या कंबल की जरूरत है, ये तो साधु महात्मा टाइप है, जप कर करने वाला, ले लो इसका कंबल। वो कंबल लेके चला गया तो भी ठीक है। तो जय विधि राके राम वाली बात है ना, वो जब आ जाती है, धीरे धीरे आने लगती है जीवन में, तब ये हो जाता है कि हाँ, तब जुड़ाव गहराता है, फिर गुरु प्रकट होने लगता है। गुरु क्या शक्ति तो है ना, वो शक्ति फिर शिष्य के अंदर से प्रकट होने लगती है। तू ठोक बजा के देख ले नरेंद्र, मेरे को जितनी बार ठोक के बजा के देखना है, लेकिन एक बार तसल्ली कर ले, पूरी हो गई, अब फिर तेरे कुछ नहीं चलने दूंगा मैं। तेरे को वो जो चाहिए, वो परम चेतना कैसी, वो अनुभव भी मैं जब मेरी मर्जी होगी तब दूंगा। बांध के रख दिया मैंने, तिजोरी में बंद कर दिया है, चाबी मैंने माँ को दे दी है, जब माँ कहेगी तब खोलूंगा। अब तू काम कर। क्या काम कर? ईंट का तकिया और फूस की चटाई पे सोते थे स्वामी जी। मतलब इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं। जो गुरु था वो भी स्थूल शरीर में नहीं था, कोई संस्था थोड़ी बना के चले गए थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। ये बेलूर मठ तो बाद में शिष्यों के पुरुषार्थ से खड़ा हुआ। गुरु की कृपा और माता जी की कृपा रही, लेकिन इनके पास स्थूल में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन क्या था बताओ? कोई ग्रंथ पढ़ाने वाला था क्या? कोई साथ बैठकर चर्चा करने वाला था क्या? 2-2.5 साल 3 साल का समय मिला स्वामी जी को, और बाकी तो कुछ एक लोगों को थोड़ा ज्यादा समय मिल गया। बस सारा काम तो जब विवेकानंद आए हैं इनके जीवन में तब शुरू हुआ। तो जुड़ाव उसे कहते हैं कि जहां पर समर्पण। तू एक बार सब ठोक बजा के देख ले, फिर उसके बाद मेरी मर्जी चलेगी, फिर तेरी नहीं चलेगी। हम अपनी चलाना चाहते हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने, कि हमारे हिसाब से चले जीवन। हमने चाहा था ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वो तो फिर
बिना किसी शर्त के होता है समर्पण। तो इसलिए जांचना चाहिए। हम कहते हैं कि हम जुड़े हैं, जुड़ाव वैसा होना चाहिए। बात कहीं और चली गई, लेकिन आपने कही तो वहां से भाव प्रकट हो गया। शांति पाठ करें। चलिए, शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे। ये गायत्री मंत्र की, गुरु मंत्र की शक्ति है जो शुरू में हम करते हैं कि फिर भाव बन जाता है। तो उसी परमात्मा सत्ता को जो हम सबको साथ लेकर आती है, ये सब मनन चिंतन की बातें निकल कर आती हैं, उनको नमन करेंगे मन ही मन, और उनसे प्रार्थना कि सभी जगह शांति हो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर परमात्मा सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुए देवता को, सत्संग की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कल मिलते हैं।